वेलकम वॉचर, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड का नाम होने वाला है द नीना प्रोजेक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की भी शुरुआत विल, माइक और जॉनथन से होती है, जो कि एक प्रॉब्लम से निकल करके दूसरी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि जिस दूसरे ऑफिसर को गोली लगी हुई थी उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और यहाँ पर वो मरने ही वाला होता है। मगर अपने मरने से पहले वो इन्हें एक पेन देता है और कहता है कि इस नंबर पर कॉल करो, मगर उन्हें वो नंबर तो बताता ही नहीं है और मर जाता है। जिसके बाद हम 11 को सैम के साथ देखते हैं, जो कि उसे एक हिडन फैसिलिटी में ले जाता है। यहाँ पर पहुँचने पर उसकी मुलाकात डॉक्टर मार्टिन से होती है, यानी कि अपने पापा से, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसे वहाँ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम हॉपर को देखते हैं, जिसे पिछले एपिसोड में रशियन ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था और वो यहाँ पर उसे पकड़कर एंजो के ही साथ सेम जेल में डाल देते हैं। बात करें मरी और जॉयस की, तो उन्हें भी यूरी ने पकड़ लिया है और वो उन्हें अपने साथ प्लेन में कहीं ले जा रहा है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं, जो कि नैन्सी को कॉल करता है और यहाँ पर वो उससे अपने कुछ खाने के लिए मंगवाता है। बात करें नैन्सी की, तो यहाँ पर नैन्सी अपने ही घर में मैक्स को रखी होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पर मैक्स कुछ ड्रॉ कर रही होती है पेपर्स में, जो कि उसने अपने इल्यूजन में देखा होता है, जिसे देख नैन्सी को कुछ सुझाई देता है और वो उन सभी पीसेस को जोड़ने लगती है, जिसे जोड़ करके उसमें से उसे विक्टर का घर दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो विक्टर के इस घर में जाएंगे ज़रूर। तो अब फिर से आते हैं विल, जॉनथन और माइक की तरफ, जहाँ हम आर्गल को देखते हैं, जो कि इस सिचुएशन से काफ़ी डरा हुआ है। यहाँ पर जॉनथन उसे समझाता है और उसे शांत करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस एजेंट के लिए उसी के पेन से डेथ स्टोन लिखने की कोशिश करता है, मगर वो पेन चलता नहीं है, जिस पर माइक को कुछ अजीब लगता है कि उसने पेन दिया, नंबर नहीं बताया और फ़ोन करने को कहा, कुछ तो गड़बड़ है, उसने ऐसा पेन ही क्यों दिया जिससे हम लिख नहीं सकते। तो वो जाता है, उस पेन को खोलता है और यहाँ पर उस पेन में से वो नंबर निकलता है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं, जो कि 2 एजेंट के साथ यहाँ पर एडी के अंकल के घर पर आई होती है और वो यहाँ पर कोई चीज़ को ढूंढ रही होती है, जिस पर उसे सीलिंग पर लगी हुई दरार को देख करके उसमें से उसकी मशीन को कुछ रीडिंग मिलती है। जिसके बाद वो एडी के अंकल को यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह भेज देती है। फिर हम क्रिसी के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर क्रिसी का बॉयफ्रेंड और साथ ही उसके कुछ दोस्त भी आए होते हैं, और यहाँ पर उन्हीं में से एक दोस्त को वो ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है, यानी कि वेक्ना का अगला शिकार यही बंदा होने वाला है। बात करें क्रिसी के बॉयफ्रेंड की, तो उसे अब ये पता चल चुका है कि लूकस ने उसे क्यों धोखा दिया, और साथ ही यहाँ पर उसे एडी की लोकेशन का भी अंदाज़ा हो गया है। जिसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि बाकी सभी लोगों को लेकर के यहाँ पर विक्टर के घर पर पहुँच जाती है। यहाँ उन्हें वही ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी यही बातें करते हैं कि वेक्ना एक क्लॉक से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। फिर आते हैं हम मरी और जॉयस की तरफ, जो कि अपने को फ्री करवा लेते हैं और यहाँ पर वो यूरी को नॉकआउट करके किसी तरह प्लेन को क्रैश लैंड करवा लेते हैं। इन सब के बाद हम 11 को देखते हैं, जो कि खुद को हॉकिंस की उसी लैब में पाती है जहाँ पर उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और अब ये देख वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर हर बार घूम फिर के वो सेम जगह पर आ जाती है। जिसके बाद उसे डॉक्टर मार्टिन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि फोकस करो और याद करने की कोशिश करो, और उसे रियलाइज होता है कि वो किसी तरह से अपनी पुरानी मेमोरीज में वापस आ गई है, जहाँ वो डॉक्टर मार्टिन और अपने ही जैसे कुछ और बच्चों को भी देखती है। इधर हम विल, जॉनथन और माइक को देखते हैं, जो कि उस नंबर पर कॉल करते हैं, जो कॉल किसी कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और अब वो इस कंप्यूटर की लोकेशन पता लगाने के लिए डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी के पास जाने को डिसाइड करते हैं, बिकॉज जिस जगह पर वो अभी है वहाँ से सूजी का घर सबसे पास है, एंड ऑल्सो सूजी एक ब्रिलियंट हैकर है। इधर हम 11 की मेमोरीज को देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे कोई भी कुछ खास पसंद नहीं करता है, मगर डॉक्टर मार्टिन उसे काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं, और साथ ही एक और बंदा यानी कि एक हेल्पर होता है, जो कि उसे हमेशा ही मोटिवेट करते रहता है। तो वापस आते हैं हॉकिंस में, जहाँ पर क्रिसी के बॉयफ्रेंड ने एडी को ढूंढ लिया है, और यहाँ पर एडी उनसे बचते बचाते पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच क्रिसी के बॉयफ्रेंड का जो एक दोस्त था, जिसे हमने देखा था कि उसने ग्रैंडफादर क्लॉक को देख लिया है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर वो वेक्ना से पजेस हो जाता है, और साथ ही साथ हम विक्टर के घर में डस्टिन और बाकी सभी दिखाई देते हैं। यहाँ पर उन्हें इस घर में लाइट्स अपने आप जलती और बुझती हुई दिखाई देती हैं,
जिसे फॉलो करने पर वो एक एटिक तक पहुंच जाते हैं और ये वही जगह होती है जहां पर अपसाइड डाउन वाली दुनिया में यानी नीचे वाली दुनिया में वेकना खड़ा होता है इस सेम जगह पर। तो अब यहाँ पर दो सीन साइड बाय साइड चलने लगते हैं जहाँ पर वो लड़का हवा में लेविटेट करने लगता है, जिसके चलते विक्टर के घर में इन सभी की फ्लैश लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और जैसे ही वेकना उसे मार डालता है तो इन सभी की लाइट्स एक एक कर करके टूट जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। और अब ये भयानक दृश्य देख करके एडी और क्रिसी का बॉयफ्रेंड दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। बात करें 11 की तो वो अपनी मेमोरीज में एक रूम में बैठी होती है, मगर अचानक से उसके हाथ खून से सने हुए दिखते हैं, जिसके बाद वो उस कमरे से बाहर आती है और यहाँ पर हर तरफ उसे खून दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं मरे हुए, जिसके चलते 11 पैनिक करने लगती है, जो देखकर डॉक्टर मार्टिन उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। जहाँ से निकलने पर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसे रोकने के लिए फिर से वही गार्ड आ जाते हैं, मगर इस बार जब वो उसे पकड़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाती है और खुद को छुड़ा लेती है। मगर जब वो अपनी पावर्स को दोबारा डॉक्टर मार्टिन की तरफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो वो नहीं कर पाती है, यानी कि उसकी पावर्स अभी भी हैं बट वो उसे इस्तेमाल करना भूल गई है, जिस पर डॉक्टर मार्टिन उसे कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और अब यहाँ पर वो उसे दो चॉइस देते हैं कि अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो चली जाए, मगर यहाँ से जाने पर ना तो वो खुद की, ना अपने दोस्तों की और ना ही वो किसी और की मदद कर पाएगी, और अगर वो यहाँ रहती है तो उसे इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना होगा, अपनी पावर्स को वापस गेन करना होगा, जिसके चलते वो शायद कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर ही कर पाएगी। जो सुनकर वो डॉक्टर मार्टिन के साथ चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, डू कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड। और अगर ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है और स्ट्रेंजर थिंग्स के नेक्स्ट एपिसोड, मिस मार्वल के नेक्स्ट एपिसोड एंड दी बॉयज़ के एपिसोड्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इन सभी के एपिसोड्स इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।